कि जाना किधर था और न जाने किधर जा रहा हूँ। खुद की किस्मत लिखनी थी और खुद की लकीरें पढ़ रहा हूँ। गुस्सा तो सबसे हूँ कि गुस्सा तो सबसे हूँ, मगर आज मैं खुद से लड़ रहा हूँ। हासिल कुछ भी नहीं हुआ तो फिर क्या खोने से डरा हूँ। धड़कनों पे मत जाओ, ये धड़कन जिंदा है मगर अंदर से मैं मर रहा हूँ। मैथमेटिक्स का क्लास है, 1.6 आपका प्रश्नावली है, क्लास 9th। हम लोग बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। सबसे पहले आपका जो प्रश्न नंबर 1 आएगा ना, ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करेंगे? प्रश्न नंबर 1, इसमें 3 से 4 सवाल ही आएंगे। वो 3 से 4 सवाल को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। दे रहा है 64 का पावर 1/2, 64 का पावर 1/2, और 2 नंबर में दे रहा है आपको 32 का पावर 1/5। बहुत इजी। इसको अगर तोड़े, आप जानते हो 8 इंटू 8, 8 गुना 8 बराबर 64, मतलब 8 के स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। वन फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है ए के पावर m, और इसका पावर 1/n, तो होता है ए के पावर m इंटू 1/n। तो हो जाएगा 8 के पावर 2 गुना 1/2। ये 2 से 2 कट गया, आंसर हो गया हमारा 8। राइट आंसर। सेकंड प्रश्न, ये जो 32 लिखा है ना, 32 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कैसे? अभाज्य गुणनखंड जब करोगे ना तो यही आएगा। यकीन नहीं तो करके खुद देख लो, यही आने वाला है। तो इसका पावर 1/5, तो लिख देंगे 2 का पावर 5, और इसको कोष्ट में डाल देंगे, और 1/5 मतलब 2 का पावर 5 गुना 1/5। ये 5 से 5 कटा, हो जाएगा 2 का पावर 1 बराबर 2, आंसर। और इसी का तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा 125 का पावर 1/3, तो इजिली कर देंगे 5 का पावर 3 और फिर इसका पावर 1/3। ये 3 से 3 कट गया, हो जाएगा 5 के पावर 1। 5 का पावर 1 मतलब कितना? 5। ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे आओगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है। 9 का पावर 3/2, इसको लिख सकते हैं 9 के जगह पे 3 के पावर 2 और फिर 3/2। ये 2 से 2 कट गया, 3 का पावर 3 मतलब 3 को 3 बार लिखिए। जब 3 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 27। और इसी का 2 नंबर जो है 32, 2 नंबर 32 का पावर 2/5। तो 32 को अभी तो लिखे थे, 32 को कैसे लिख? 2 के पावर 5, तो लिख देंगे 2 के पावर 5 और गुना 2/5। 5 से 5 कटा, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मतलब कितना? 4 हो गया आंसर। तीसरा नंबर जो प्रश्न है 16 का पावर 3/4, तो 16 को क्या लिख सकते हो? 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 मतलब 2 को 4 बार लिखेंगे तो 16 आ जाएगा, और 3/4। ये 4 से 4 कटा, 2 को 3 बार लिखने के लिए 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया हमारा आंसर। 3 ठो प्रश्न बना। और चौथा प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर आपको मिल जाता है 125 का पावर -1/3। सिंपल काम करेंगे, 125 अभी लिखे थे, 125 को 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 और इसका पावर 1/3। ये 3 से 3 कट गया, हो जाएगा 5 के पावर -1 मतलब 5, 1/5 हो जाएगा आंसर। देखिए माइनस जो होता है ना, एक फॉर्मूला होता है ए के पावर -m, तो लिख सकते हैं 1/a के पावर m, बटा कर देंगे माइनस हट जाएगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों कंप्लीट। उसको उतारिए, जस्ट प्रश्न नंबर 3 आपको बताते हैं। तो प्रश्न नंबर 3, इसे भी ज्ञात कर देना है। दे रहा है 2 का पावर 3/2, 2 के पावर 2/3, और इनटू में है 2 के पावर 1/5। एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को हम ऊपर लिख रहे हैं, आप लोग अच्छा से थोड़ा देख लीजिएगा। a के पावर m इंटू ए के पावर n बराबर a के पावर m इंटू n, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये दोनों को
जोड़ देंगे। जब नीचे का एक जैसा रहेगा तो एक उतार दीजिए, ऊपर के दोनों जोड़ दीजिए। तो सिंपल, दो एक जैसा है एक लिख दीजिए, और इसको जब भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो 3 5 6 15, 5 दूनी 10 प्लस 3 हो जाएगा 2 के पावर 13/15 हो गया आंसर। दूसरा जो प्रश्न है 1/3 के पावर 7 और इसका पावर है 3 के पावर 3 और इसका पावर है 7। सिंपल, 1 के पावर 7 और फिर 7 तरीके 21, 3 के पावर 21, यानी हो गया 1/3 के पावर 21 हो गया आंसर। इसी में जब आप तीसरा प्रश्न को देखेंगे, इसी का तीसरा, तो बहुत इजी है। 11 का पावर 1/2 और फिर है 11 का पावर 1/4। दोनों 11 11 है, लिख दीजिए 11 बट्टा में है भागा है, a के पावर m भागा a के पावर n, तो हो जाएगा a के पावर m घटाओ n। तो लिख देंगे 11 1/2 घटाओ 1/4, 11 है तो ये लिख देंगे 1 तो 11, और ये दोनों का लॉस निकालोगे तो 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 घटाओ 1 बराबर में 1/4, तो लिख देंगे डायरेक्ट 11 का पावर 1/4 हो गया आंसर। चौथा जो है, इसी का चौथा, 7 के पावर 1/2 भागा है 8 के पावर 1/2। सिंपल, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला पे आपको बता दें, a के पावर m इंटू b के पावर m, तो a गुना b और कोष्ट में m, तो लिख देंगे, ये देख लीजिएगा कितना हो जाएगा टोटल, 7 गुना 8 और 1/2, 7 8 है 56 का पावर 1/2 हो गया आपका आंसर। तो देख लीजिए आप कैसे क्लास आज का खत्म हुआ। 1.6 को आपको प्रत्येक प्रश्न को 5 बार रिवाइज करना है। 5 बार रिवाइज करने के बाद डियर स्टूडेंट्स, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस क्लास के बाद पुनः 2.1 पढ़ने से पहले उसके बेसिक जो बोलते हैं इंफॉर्मेशन, यानी बेसिक क्लास प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है, तो जाइए और वहां से उस क्लास को देखिए। आपको टोटल क्लास 9th के मैथमेटिक्स क्लास प्लेलिस्ट में चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड किया जाएगा।